Good evening to all and I welcome you all on my YouTube channel and आज हम लोग बेसिक मैथ्स का सीरीज में एक और टॉपिक है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, वो हम लोग देखेंगे। द टॉपिक नेम इज डिफरेंशिएशन। आज हम लोग डिफरेंशिएशन और उसके एप्लीकेशंस को देखेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन। देखिए सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएशन जो है क्या होता है बेसिक में, है ना। बेसिकली डिफरेंशिएशन होता क्या है, कहाँ से आता है, ठीक है, हम लोग को वो चीज़ सीखना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन सीखने से पहले हम लोग पहले कुछ फंक्शन के बारे में बात करते हैं। फंक्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है x+2, है ना। एक फंक्शन है x+2, तो ये क्या करता है, हम लोग x की यहाँ पे कुछ वैल्यू रखते हैं एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ y। हम लोग को यहाँ पे वैल्यू क्या मिलता है, y का वैल्यू मिलता है। सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू अगर हम रख दें 0 तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगा 2। x की वैल्यू रख दें 1 तो y की वैल्यू कितना मिल जाएगा 3। लाइक दिस, ऐसे हमारा वैल्यू मिलता है। अगर मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा फंक्शन हो, और अब हमसे पूछा जाए बताइए 2 पर क्या होगा वैल्यू। तो अगर आप देखिए 2 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 - 4 / 2 - 2। ये हमारा वैल्यू क्या रहा है 0/0। ध्यान देना है, अब यहां पर समझना है बात को। इट इज नॉट 0। अगर 0 बाई सम कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट होता, मान लीजिए कुछ यहाँ पे कांस्टेंट होता, तब हम लोग बोल सकते थे क्या 0। लेकिन यहाँ पर 0/0 है तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। ये क्या हो गया, दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब चूंकि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया तो इस तरह का केस में जहां पर हमारा एक फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, तो ये फंक्शन को डिफाइन करने के लिए इस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, लिमिट। तो लिमिट क्या होता है कि अगर हम लिमिट लगा दें x टेंडिंग टू 2, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 2 नहीं रखना है, x की वैल्यू रखना है हमको कितना 1.999999, जितना छोटा वैल्यू हो सकता है उतना छोटा वैल्यू, या फिर x को रखना है 2.0000000001। तो ये 2 नहीं है, ये 2 से बड़ी वैल्यू है, और ये भी 2 नहीं है, 2 से छोटी वैल्यू है। मैंने 2 को आप इधर से और इधर से क्या कर रहे हो, अप्रोच कर रहे हो। समझ रहे हो बात को। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x² - 4 / x - 2। अब हम अगर इस पे लगाएंगे तो इसकी वैल्यू जो है हम लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, और इसको थोड़ा सॉल्व करने का तरीका है कि x² - 4 को हम रख सकते हैं x - 2 एज वेल एज x+2, और नीचे में कितना x - 2। अब देखो ये कट जाएगा और ये बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x+2। अब जब x की वैल्यू आप 2 रखेंगे, जो कि एग्जैक्टली 2 तो नहीं है लेकिन 2 के आसपास में है, तो इसकी वैल्यू 2 + 2 कितनी आ जाएगी, लगभग 4 के इक्वल आ जाएगी। मतलब ये 2 पर डिफाइन तो नहीं है, लेकिन 2 से अगर आप छोटी वैल्यू या कोई वैल्यू ऐसा रखेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग किसके इक्वल होगी, 4 की वैल्यू के इक्वल होगी। तो दिस इज द थिंग ऑफ लिमिट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपको पढ़ाना था डिफरेंशिएशन और आप पढ़ा रहे हैं लिमिट, बट देखो एक्चुअली डिफरेंशिएशन आता कहाँ से है, तो ये आता है लिमिट से। इसलिए पहले मैं लिमिट थोड़ा सा बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कैसे होता है। चलिए थोड़ा हम और आगे बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है, थोड़ा मैं इसको और अच्छे से बना लेता हूँ। एक ऐसा फंक्शन है मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा एक पॉइंट है x1 और एक पॉइंट है हमारे पास ये x2। अब क्या दिख रहा है, अगर हम इस पॉइंट पे x1 और x2 को मिला दें तो x2 जैसे जैसे नज़दीक आएगा x1 के, तो x2 बाद में यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ होगा। तो अगर हम इस लाइन को देखें तो एक बार ये लाइन ये था, फिर ये लाइन ये हो गया, फिर ये लाइन ये हो गया, फिर ये लाइन ये हो गया। एक समय ऐसा आएगा
कि x2 जब बहुत ज़्यादा नज़दीक हो गया तो ये जो लाइन ऐसे ऐसे मिला रहे थे वो लाइन हमारा इस पर टैंजेंट हो जाएगा, इस कर्व पे क्या हो जाएगा, टैंजेंट हो जाएगा। दिख रहा है क्या आपको, ये बातें समझ में आ रही है? मतलब बेसिकली हुआ क्या, ये जो लाइन हमने यहाँ पे बना रहे थे ये x2 को बहुत नज़दीक आने से x1 के, ये लाइन इस जगह पे क्या बन गया, टैंजेंट बन गया। अब थोड़ा इस चीज़ को समझते हैं हो क्या रहा है। अगर इस लाइन को हम देखें, थोड़ा मैं इसको थोड़ा ऐसे बना दे रहा हूँ, इस लाइन को अगर हम देखें तो जरा देखिए ये जो है ये हो जाएगा x2 माइनस x1, जिसको हम डेल्टा x बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, डेल्टा y बोल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली डेल्टा y, दिस इज आवर डेल्टा x। अब आप देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, x2 टेंडिंग टू x1 है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं x2 माइनस x1 टेंडिंग टू 0, दैट मीन्स डेल्टा x टेंडिंग टू 0। इसका मतलब डेल्टा y बाई डेल्टा x हमको क्या देता है, एक एंगल देता है ना, थीटा, और बेसिकली देता क्या है, tan थीटा देता है। किसकी वैल्यू, डेल y बाई डेल एक्स की, सही बात है। अब अगर हम लोग यहाँ पर लिमिट लगा दें किस चीज का, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स पर लिमिट लगा दें, जहां डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 हो, तो यही चीज हमारा एक लाइन बन जा रहा है जो इस पर टैंजेंट है। और टैंजेंट है मतलब बेसिकली है क्या, ये एंगल जो थीटा यहाँ पर बनेगा थीटा 1, ये उसका टैन थीटा होगा, टैन थीटा 1 होगा, और यही चीज क्या होगा, स्लोप हो जाएगा लाइन का। क्या हो जाएगा, स्लोप। यही कारण है कि हम बोलते हैं कि जो हमारा डिफरेंशिएशन है वो क्या देता है, स्लोप देता है। तो ये कहाँ से आता है, ये हमारा इस पॉइंट से आता है, लिमिट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जहाँ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। तो यहाँ समझना पड़ेगा डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 क्यों है, बिकॉज x2 इज टेंडिंग टू x1, x2 टेंडिंग टू x1, x2 जो है x1 के नज़दीक जा रहा है, उस बिहाफ पे डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 करेंगे, डेल वाई बाई डेल एक्स करेंगे, तो ये हमारा ये tan थीटा 1 बन जाएगा, जो कि स्लोप है, स्लोप है किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, ये हमको बेसिकली देगा डिफरेंशिएशन। तो ये डिफरेंशिएशन का बेसिक थिंग है जो हम लोगों को उसके एप्लीकेशंस को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। ठीक है, मतलब हमको एक चीज समझ में आ गया कि किसी कर्व पे जो डिफरेंशिएशन करेंगे किसी पॉइंट पे, तो हमको क्या देगा, एक स्लोप देगा। तो हम एक चीज समझ गए यहाँ पे, जो हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स, यही चीज बेसिकली है क्या, डी वाई बाई डी एक्स है, और ये हमको देगा क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। हम लोग यही चीज को थोड़ा सा क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब थोड़ा सा हम और बेसिक चलते हैं। ठीक है, जो क्योंकि यहाँ पे हमारे जेई वाले भी बच्चे हैं, नीट वाले बच्चे हैं, है ना, तो हर एक लोगों को लेकर के चलना पड़ेगा। तो थोड़ा इस चीज से हम लोग थोड़ा कुछ चीज डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे x को चेंज कर दें x प्लस डेल्टा एक्स, तो बताइए y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। अगर सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू नथिंग बट x प्लस डेल्टा एक्स का क्या, होल स्क्वायर। ये वैल्यू बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल्टा एक्स, ऐसा बन जाएगा। नाउ चूंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा डेल वाई इट इज इक्वल टू, यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा डेल्टा एक्स प्लस 2x बचेगा। डेल वाई बाय डेल एक्स कर देंगे तो ये वैल्यू बन जाएगा डेल एक्स प्लस 2x। और अगर आप यहाँ पे लिमिट लगा दें डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ पर भी लिमिट लगा दें डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, तो आपको पता है कि ये चीज़ बेसिकली हमको देगा क्या, ये हमको देगा डी वाई बाई डी एक्स देगा ना। और लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 जो यहाँ पे लगा हुआ है, तो डेल्टा एक्स जहाँ पर है उसको हम इक्वल टू 0 कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसको 0 कर दीजिए, बचा क्या, 2x बचा। तो आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या लिखते हैं हम लोग, 2x। ये है हमारा बेसिक रूल सॉल्व करने का अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन में। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो ये हम लोग डिफरेंशिएशन बेसिकली यूज करते हैं। डिफरेंशिएशन में हम लोग बेसिकली
कुछ फॉर्मूले हम लोग याद रखते हैं, फिजिक्स में बहुत सिंपल फॉर्मूला यूज होता है। तो फॉर्मूला इन डिफरेंशिएशन, तो जैसे इसमें y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो y डैश होगा n x की पावर n माइनस वन। y इज इक्वल टू ई की पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन होगा e की पावर x, कोई दिक्कत नहीं। y इज इक्वल टू ln x है, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x। y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। y इज इक्वल टू साइन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन होगा cos x। y इज इक्वल टू cos x है, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स। y इज इक्वल टू tan x है, इसका डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x। y इज इक्वल टू cosec x है, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस cosec x इंटू cot x। y इज इक्वल टू cot x है, y डैश क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, एंड लाइक दिस। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे भी ना, तो ये सब जो है हमारा ज़्यादातर यूज़ नहीं होगा, मेनली ये सब मैथ्स वाले लोगों के लिए यूज़ होता है। आप जनरली यहाँ तक इस चीज़ों को याद रखेंगे, दैट वुड बी सिंपल एंड बहुत ईजिली हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, दैट इज व्हाट योर फॉर्मूला इन डिफरेंशिएशन। अब इसमें जैसे हमारा लीनियर फॉर्म होता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन इस सब में कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू हमारा दे दिया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दे दिया, और मुझे इससे पूछ रहा डिफरेंशिएशन करो, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए y इज इक्वल टू दे दिया एक्स क्यूब माइनस ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स, ऐसा दे दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन प्लस साइन एक्स। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, मतलब हम लोग सिंपली इस तरह से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल हमको क्या बोलता है कि y इज इक्वल टू, अगर हमारा एफ एक्स इंटू जी एक्स के फंक्शन में होगा, दो प्रोडक्ट के फंक्शन में अगर हमारा इस तरह का कुछ एक वैल्यू है, कुछ हमको फंक्शन दिया हुआ है और मुझे y डैश निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, किसी भी एक फंक्शन को छोड़ दो, दूसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, फिर जिसको तुमने डिफ्रेंशिएट किया उसको छोड़ दो, और जिसको पहले डिफ्रेंशिएट नहीं किया था उसको डिफ्रेंशिएट कर दो। बहुत सिंपल है। चलिए एक एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए लिखा है y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, तो y डैश क्या होगा, ई की पावर एक्स को छोड़ दीजिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, अब साइन एक्स को छोड़ दो और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, हो गया डिफरेंशिएशन। y इज इक्वल टू मान लीजिए एक्स साइन एक्स है, तो y डैश क्या हो जाएगा, x को छोड़ दीजिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, प्लस अब इस बार साइन एक्स को छोड़ दीजिए एंड x का डिफरेंशिएशन 1, हो गया। ठीक है, दैट इज योर प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोसेंट रूल। कोसेंट रूल या हम इसको बोलते हैं डिवीजन रूल। सिंपल है, डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल बोलता क्या है कि y इज इक्वल टू, अगर हमारा एफ एक्स बाई जी एक्स है, अगर ऐसा कुछ फॉर्मेट है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो उस केस में हम लोग को y डैश अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जी एक्स नीचे वाले को ऊपर रखें इनटू क्या, एफ डैश एक्स। अब यहाँ पे मैंडेटरी है नीचे वाले को छोड़ना है, माइनस वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स जी डैश एक्स बाई जी एक्स का होल स्क्वायर। सिंपल है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है साइन एक्स बाई एक्स, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो बताइए जी एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स है ना, तो एक्स को छोड़ दीजिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस, अब इस बार
साइन एक्स को छोड़ दीजिए, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई नीचे में कितना एक्स का स्क्वायर, हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कोसेंट रूल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक और रूल है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड चेन रूल, दैट इज कॉल्ड चेन रूल। चेन रूल क्या बोलता है, मान लीजिए हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन 2x, y इज इक्वल टू साइन 2x है। अब दिख रहा है कि y इज इक्वल टू साइन 2x का डिफरेंशिएशन तो हमको नहीं पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि हम t रख लेते हैं 2x को, तो बताओ dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2। अच्छा ये क्यों कर रहे हैं सर, dt बाई डी एक्स क्यों कर रहे हैं, इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि y जो है, ये y हमारा क्या बन जाएगा साइन 2x है, और 2x की जगह पर t रखें तो ये बन जाएगा साइन t बन जाएगा ना। तो y इक्वल टू साइन टी बनेगा, तो अब हम डिफरेंशिएशन dy बाई dx नहीं कर सकते, dy बाई dt कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, cos t बन जाएगा ऐसा, और t का मतलब क्या, cos t की जगह पर क्या है 2x है कि नहीं है। लेकिन ये dy बाई dx आया क्या, नो क्या आया, dy बाई dt आया, बट हमें क्या चाहिए था, dy बाई dx चाहिए था। तो जरा ध्यान से देखिए, dy बाई dx अगर मुझे चाहिए तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, dy बाई dt इंटू डी टी बाई डी एक्स। देखो डी टी कैंसिल हो जाएगा, बोलिए सर नो। तो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू कितना आया था यहाँ पे cos 2x, और डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आया 2, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए, तो दैट इज 2 cos 2x। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आपको इसको डिफ्रेंसिएशन करना है y इज इक्वल टू साइन 2x को, तो साइन 2x को आप मान लो साइन फंक्शन, तो y डैश क्या हो जाएगा, साइन 2x का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन cos 2x, और इसके अंदर क्या है 2x है, 2x का डिफरेंशिएशन 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है cos 2x, मुझे y डैश चाहिए, कैसे मिलेगा, cos 2x है, डिफरेंशिएशन क्या होगा cos का, माइनस साइन 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2, हो गया आंसर। मान लीजिए लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा रखा हुआ है। अब ये साइन एक्स तो है नहीं, साइन एक्स का स्क्वायर है, तो ये x का स्क्वायर जैसा हो गया, तो y डैश क्या होगा, तो ये हो गया x का स्क्वायर, तो क्या होता है 2x होता है, तो 2 साइन एक्स हो गया, तो ये तो x का स्क्वायर हुआ। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, हो गया डिफरेंशिएशन। अगर लिखा है y इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स, तो बताइए यहाँ पे x स्क्वायर के जैसा है ना ये, और x की जगह पे क्या है cos x है ना। मतलब आप समझिए ये किस तरह का है कि x एक फंक्शन था और x की जगह पर यहाँ पे क्या है cos x रख दिया है, तो x स्क्वायर होता, क्योंकि cos स्क्वायर है तो x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की जगह पर क्या है cos स्क्वायर x, तो x की जगह पे क्या है बेसिकली cos है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2 cos x लिख दो, एंड cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन x, सो सिंपल। तो दैट इज योर चेन रूल। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो एप्लीकेशन में स्लोप देता है, ये हमको पता है। अब इसका एक सबसे अच्छा यूज होता है फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा, और ये बहुत सारे बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं और वो इसके एप्लीकेशन को नहीं लगा पाते हैं। ध्यान रखिए फिजिक्स में कहीं पर भी जहां पर भी मैक्सिमम या मिनिमम पूछेगा वो सब जगह पर आप यही लगाओगे, क्या लगाओगे, मैक्सिमम एंड मिनिमा का जो ये हम एप्लीकेशन सिखाने जा रहे हैं वो। तो उसमें होता ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन है इस तरह से, है ना। अब उस केस में आप बताओ ये कैसी वैल्यू है, ये कैसी वैल्यू है, दिस इज लोकल मैक्सिमा, दिस इज लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा मिनिमा मतलब क्या होता है, ये मैथ्स का एक टर्म है ना। आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पर हमको मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, बट एक्चुअली अगर आप देखोगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू बहुत छोटी वैल्यू भी हो सकती है। क्योंकि देखो अगर हम इस फंक्शन को और ऊपर ले जाएं तो कितना ऊपर जा सकता है, बहुत ऊपर जा सकता है, तो दैट डिपेंड्स। ठीक है, सो दिस आवर लोकल मैक्सिमा, दिस आवर लोकल मिनिमा, ऐसे बोलेंगे ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे आप बताओ क्या होगा, यहाँ का स्लोप देखो, यहाँ का स्लोप देखो क्या हो रहा है, यहाँ का स्लोप 0 है, तो डी वाई बाई डी एक्स 0 है, यहाँ पर भी क्या है डी वाई बाई डी एक्स क्या है 0 है, बोलिए सर नो। अब देखो ये तो दोनों जगह पर है, तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो एक चीज तो पक्का करना है, क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर देखो, तो इस जगह पे स्लोप कैसा है पॉजिटिव,
इस जगह का स्लोप कैसा है, निगेटिव, तो स्लोप का चेंज कैसा है, निगेटिव है। तो इसका मतलब d2y/dx² यहाँ पे क्या है, निगेटिव, और यहाँ पे d2y/dx² क्या है, पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लोप कैसा है, यहाँ पे स्लोप कैसा है, तो यहाँ पे स्लोप कैसा है, निगेटिव, यहाँ पर स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू में से अगर आप निगेटिव चीज को माइनस करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। दैट इज वाई चेंज इन स्लोप यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। क्लियर है, ध्यान में रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, हम लोगों का यूजफुल रिजल्ट है ये, और बहुत सारे जगह पे यूज होगा। देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लो स्लोप पूछा है कि कौन सा वाला ज्यादा होगा, तो अब देखो यहाँ पे स्लोप बनाओ, यहाँ पे स्लोप बनाओ, ठीक है। चलो मैं इजी करने के लिए थोड़ा वैल्यू देकर के आपको समझाता हूँ। मान लो एक ये है और एक ये है। सपोज करो ये एंगल बना रहा है 150 डिग्री और ये एंगल बना रहा है 120 डिग्री। तो ये है ए और ये है बी। तो बताओ स्लोप ए का अगर हमको फाइंड करना होगा तो क्या फाइंड करना होगा, tan 120 ना, कितना आ जाएगा, tan 90 + 30, कितना वैल्यू हो जाएगा, -cot 30, एंड -cot 30 कितना होगा, -√3, एंड मास ऑफ मतलब स्लोप ऑफ बी देखोगे तो कितना हो जाएगा, tan 150, तो ये हो जाएगा कितना, -cot 60, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/√3। तो आपको क्या दिख रहा है, बड़ी वैल्यू बी है और छोटी वैल्यू ए है कि नहीं है। इसका मतलब जैसे जैसे स्लोप बढ़ रहा है वैल्यूज में तो वो हमारा वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब सी का स्लोप क्या होगा, ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट देखिए, वेलोसिटी गिवन है, dv/dt फाइंड करना है 2 सेकंड पे, सिंपल है। dv/dt डिफरेंशिएशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6t + 5, ठीक है। 2 पे चाहिए तो 2 वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 12 + 5 17 यूनिट्स हो गया आंसर। एंड आप काइनेमेटिक्स में पढ़ोगे dv/dt को ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये देखिए ये किस पर आधारित हो गया, ये हो गया हमारा चेन रूल। y = ln x का क्या होता है बताओ जल्दी से, 1/x, तो 1/4x हो गया, और 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 4 4 4 कट गया, 1/x आंसर हो गया। The radius of a spherical bubble is changing with time, then rate of change of volume, माने रेडियस चेंज कर रहा है टाइम के साथ। तो बताइए वॉल्यूम में चेंज क्या होगा, तो बताओ वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³ ना। तो dv/dt आपसे पूछा है तो क्या होगा, 4/3 पाई बाहर, r³ का डिफरेंशिएशन 3r² dr/dt, 3 3 कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गया 4πr² क्या, dr/dt हो गया, यही आंसर, ठीक है। पोजीशन दिया हुआ है, वेलोसिटी पूछा है, तो देखो ये है तो काइनेमेटिक्स का सवाल, लेकिन बेसिक मैथ्स में हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि हम थोड़ा रिलेट करवा सके आपको। तो dx/dt क्या हो जाएगा बताओ, 4t + 4, 1 सेकंड पर पुट करो, 8 यूनिट्स आ जाएगा आंसर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज चेंजिंग, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया मान लो s है, क्या होता है क्यूब का, 6a² होता है ना, हाँ। इफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर² पर सेकेंड, find the rate of change of body diagonal at the moment when side length is 1 meter. Okay, so ds/dt is 6 into a² का डिफरेंशिएशन 2a da/dt, ऐसा होगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल क्या होगा, बॉडी डायगोनल हो जाएगा √3a, तो इसका रेट ऑफ चेंज, तो बॉडी डायगोनल का चेंज जो है वो हो जाएगा √3 टाइम्स da/dt, ठीक है। तो बेसिकली हमको करना क्या है, ds/dt गिवन है 5, यहाँ पे होगा 12 × a da/dt, तो बताइए da/dt कितना आ जाएगा, 5/12 आ जाएगा ना, हाँ। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए √3, da/dt की जगह पे कितना, 5/12a। अब यहाँ पे a की वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5√3/12, यही आंसर हो गया। रेडियस ऑफ सर्कुलर प्लेट, चलिए ये क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है, दिस इज फॉर यू। मिनिमम वैल्यू इसका मुझे फाइंड करना है, ठीक है।
मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? dy बाई डी एक्स निकालिए, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितना 1/4। अब चेक करेंगे कि ये जो x की वैल्यू है ये मिनिमा का है कि मैक्सिमा का है। कैसे चेक करेंगे? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालिए, कितना आ गया वैल्यू 4, पॉजिटिव है ना। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब ये केस किसके लिए है? मिनिमा का। ध्यान रखिएगा ये मिनिमम नहीं है, ये पॉजिटिव सिर्फ ये बता रहा है कि ये मिनिमा है, बट ये मिनिमम नहीं है। मिनिमम के लिए x की वैल्यू 1/4 हमको उठा के यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा वैल्यू? y की वैल्यू 2 इंटू 1/4 का स्क्वायर 1/16 माइनस 1/4 प्लस 1, कितना आ जाएगा आंसर? 1/8 माइनस 1/4 प्लस 1 हो जाएगा -1/8 प्लस 1, वैल्यू कितना हो जाएगा? -7/8। ठीक है। सो y की वैल्यू दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स चाहिए, तो बताइए dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 2, वैल्यू पुट करिए 3 प्लस 2 दैट इज हाउ मच? 5। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशन। मैं बहुत ही स्पेसिफिक रहता हूँ आपको लेक्चर्स के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग नहीं होगा। एकदम कंप्लीट जो डिफरेंशिएशन में जितना हम लोग को चाहिए वो हम लोगों ने यहाँ पे कवर अप कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंटीग्रेशन लेकर के आएंगे। थैंक यू।